नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। दिसंबर का महीना आधा जा चुका है और पेडी गन्ने के खेत अब खाली होने स्टार्ट हो चुके हैं किसानों के। अब फरवरी में या मार्च में गन्ने की बुआई करी जाएगी और किसानों के सामने वही प्रश्न है एक बहुत बड़ा कि गन्ना किस्म 0238 लगाएं या नहीं लगाएं। किसान साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे क्षेत्र में केवल ये 3 वैरायटी ही पास करी गई थी, 15-023, 13-235 और 14-201। किसान भाइयों, 15-023 कभी वही रहा कि किसी किसान के पास अच्छी खड़ी है, मिले जुले अनुभव है। कुछ किसान कहते हैं कि अच्छी नहीं है। हालांकि मैंने समय समय पे इस पे वीडियो भी बनाई है और खुद भी बो रखा है। अगर मैं 0238 के सामने 15-023 को रखूं तो ये इसके पास नहीं फटकता, क्योंकि कई सारी कमियां ये हैं। एक तो ये गिरता बहुत ज़्यादा है और किसान को वेट से मतलब है, इतना वेट इसमें नहीं है जितना 0238 गन्ना प्रजाति में था, यूँ कहूँ कि अभी भी है। उसके बाद 14-201। किसान साथियों, मैं बहुत सारे किसानों के पास जाता हूँ, कुछ किसान भाई मुझे अपनी वीडियो भी भेजते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताऊं कि 14-201 का मैंने बहुत अच्छा गन्ना अभी तक नहीं देखा। गन्ने की हाइट जिनका अच्छा भी खड़ा है उनका मुश्किल से 8-9 फीट तक गन्ने की हाइट जाती है। बताइए, किसी किसान के पास अच्छा खड़ा है, वो भी अच्छा भी केवल 8 से 10 फीट के अंदर ही अंदर है, इससे ऊपर किसी का नहीं। तो 14-201 को भी मैं 38 के सामने अभी फिलहाल अपने क्षेत्र के लिए तो फेल ही मानता हूं। उसके बाद हमारा 13-235 है। किसान भाइयों, स्टार्टिंग में जब 13-235 बहुत ही कम किसानों के पास था तो इसकी बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा हवा बनाई गई। किसान भाइयों, मैं आपको सच बताऊं, बहुत अच्छी वैरायटी नहीं है। आंखें स्प्राउटिंग भी आती है, रोग भी हैं, सारी चीज़ें हैं। किसी के पास बहुत अच्छा खड़ा है, किसी मेरे किसान भाई का अनुभव बिल्कुल खराब रहा। और आंखें मोटी होती हैं, इसमें कई सारी ऐसी कमी है कि आप अगर इसको कहीं एक खेत से दूसरे खेत में भी बोने लगे जाके तो इतनी मोटी मोटी आंखें, अगर स्प्राउटिंग भी ना आए, कि वो सारी की सारी ले जाने में ही, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में ही खराब हो जाएंगी। बताइए ऐसे गन्ने प्रजाति का क्या करें। हालांकि ज़्यादातर 60% किसानों ने उसको अच्छा बताया और मेरे पास भी ठीक खड़ा है। स्टार्टिंग में इसकी ग्रोथ बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे इसने 0238 को टक्कर दी है। केवल यही एक प्रजाति है जो 0238 को थोड़ी टक्कर दे रही है। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने कई सारी वीडियो में पहले भी बताया, अगर आपको बीज मिलता है तो थोड़ी थोड़ी बुआई करें। 1 बीघे से ही आपका गन्ना बीज अगले वर्ष आराम से तैयार हो जाएगा, चाहे कितनी भी बुआई कर लेना। इसलिए ये तो बिल्कुल ना सोचे कि मैं 10 बीघे बो दूं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे और वैरायटी अच्छी ना निकली तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। 1 बीघे से ही आप अगले साल बीज बना लेना और खूब आराम से कितनी भी बुआई करना। 1-1 बीघे का बीज आसानी से मिल भी जाएगा और थोड़ा महंगा भी है, तो आप 1 बीघे आराम से बो सकते हैं। जब आप बीज के लिए गन्ने के बोए, 1 आंख का टुकड़ा या 2 आंख के भी लगाते हैं, थोड़ा गैप दे के लगाइए, आपका बीज 1 बीघे में 3-4 क्विंटल गन्ने में ही आपका तैयार हो जाएगा। अब आते हैं 0238 पे। किसान भाइयों, ये जो आप गन्ना देख रहे, ये 0238 ही है। सच्चाई ये है कि कुछ मेरे किसानों का 0238 बहुत बढ़िया खड़ा है, मैंने खुद देखा, और 70% किसानों का खराब हुआ, ये भी सच्चाई है। लेकिन किसान भाइयों, एक तो अभी इतना ज़बरदस्त या ज़्यादा बीज नहीं है कि हम सारा बोलें या सारा एकदम से ही पलट दें बीज, या ऐसा भी तो होना चाहिए बीज में कि हम जिस बीज की बुआई कर रहे हो हमें प्रोडक्शन भी तो दे के जाए, हमें केवल अच्छा ही ना लगे। भाई, जब प्रोडक्शन ही नहीं आएगा तो किसान साथियों ऐसे बीजों को बढ़ाने का क्या लाभ है। और अभी इतने हैं भी नहीं कि हम सारा का सारा बीज पलट सके, ना ही कोई इतना अच्छा गन्ना बीज है जो पास भी हो, जो मिल उसे ले भी और किसान साथियों को आसानी से मिल भी जाए और उसको पलट भी दे। तो जब तक एक अच्छा गन्ना बीज हमें नहीं मिलता, हमें 0238 की बुआई ही करनी पड़ेगी। इसमें कुछ सावधानियां आपको रखनी है जिससे आप 0238 को बचा सकते हैं।
मैं बहुत सारे किसानों से मिला कि भाई आपने क्या क्या ऐसे काम करे जो आपका 0238 बिल्कुल सही खड़ा है, और कुछ मेरे किसान भाइयों का ख़राब हो गया। किसान साथियों, बुआई करते वक्त जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, अगर आप वो इम्प्लीमेंट करेंगे, अपना लेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचेगा और इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और हो सके कि नुकसान हो भी ना। किसान भाइयों, एक तो बुआई करते समय जो सीरा सागी मैंने दवाई बताई है, इफ़को कंपनी की आती है, 10 टंकी का घोल बना लो, 80 ग्राम दवाई लेकर के, और उसको गन्ने टुकड़ों पे आप स्प्रे कर देना। इसके बहुत बेहतर रिजल्ट पिछले वर्ष किसानों को मिले। और किसान साथियों, उसके बाद हर 20 से 25 दिन में बिल्कुल भी दुकानदार के झांसे में नहीं आना। आपको एक कीटनाशक लेना है, एक, किसी भी कंपनी का ले लो, कोई भी कीटनाशक ले लो, फिप्रोनिल ले लो, आप इमीडा ले लो, आप कोरोजन ले लो, यहां तक कि लीथल सुपर ले लो, हमला ले लो, कोई भी दवाई ले लो, लेकिन एक कीटनाशक 500 ml प्रति एकड़ बिल्कुल सफिशिएंट होता है। दुनिया की कोई भी दवाई, अगर कोई ये कह दे कि इस दवाई का रिजल्ट 20 दिन से ज्यादा है, कोई भी दवाई का रिजल्ट 20 दिन से ज्यादा नहीं है। पहले स्टार्टिंग में क्या था कि हम बो देते थे, रोग कम थे, और 2-2 महीने 3-3 महीने तक फिर दवाई नहीं करते थे, तो चलता रहता था। अब केवल इतना अंतर आया है, किसान गलती कहां कर रहे हैं, केवल इतना अंतर आया है किसान भाइयों कि जो हमें 20 दिन 25 दिन का रिजल्ट दवाई देती है, उतना ही रिजल्ट हमें मिलता है। उसके बाद अगर आप दवाई नहीं करेंगे तो रोग आ जाएगा, इतना ही अंतर है। तो आपको एक कीटनाशक लेना, किसी भी कंपनी का कोई भी अच्छा कीटनाशक, सस्ता कीटनाशक लेना, और उसके साथ एक फंजीसाइड मिला के बदल बदल के 25वें दिन, 20 से 25 दिन पे आप एक स्प्रे लगा दो। केवल 500 ml दवाई 400 रुपए के अंदर आपको आएगी, आधी लीटर, और 200 रुपए का फंजीसाइड, 600 से 700 रुपए की दवाई आपको लेनी है। इसके अलावा आपको 1 एकड़ में ये नहीं करना कि 4 दवाई मिला दी एक ही बीमारी की और मैं उससे कवर हो, नहीं। एक कीटनाशक, एक फंजीसाइड, 20 से 25 दिन पे स्प्रे करते रहना। किसान भाइयों, बुआई के समय एक चीज और ध्यान रखनी है, हो सके तो 4 खूड़ पे 1 खूड़ छोड़ दो, नहीं तो 8 खूड़ पे 1 खूड़ छोड़ दो, जिससे जब आपका गन्ना बड़ा हो जाए तो आप उसमें स्प्रे करवाते रहें। किसान साथियों, अगर आप 25 से 30 दिन या 20 से 30 दिन के अंदर पे स्प्रे नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से गन्ना खराब हो जाएगा। और अगर आप ये फॉर्मूला अपना लेंगे तो 0238 को आप आसानी से आगे चला पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बुआई के समय हो सके तो लाल गन्ना अगर कोई हो रहा हो उसको निकाल दें, साफ खेत से बीज लें जिसमें कोई रोग ना हो, किसी पड़ोसी से ले लें। अगर बहुत ज़्यादा फंगस है तो किसान साथियों आपको किसी से भी बीज ले लेना, पड़ोसी से। और एक चीज़ और मैं बताऊं किसान साथियों, अगर हमारे क्षेत्र में आ जाता रेड रोट तो इसको तुरंत प्रभाव से बदलने की आवश्यकता थी। हमारे क्षेत्र में रेड रोट नहीं है, हमारे क्षेत्र में फंगस और टॉप बोरर ने गन्ने को नुकसान पहुंचाया। केवल अंतर यही है, पहले हम दवाई डाल के भूल जाते थे, अब आपको रेगुलर दवाई करनी पड़ेगी। नुकसान कुछ नहीं होगा अगर आप एक कीटनाशक और एक दवाई का इस्तेमाल करेंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है किसानों को, दिक्कत यहाँ आ रही है, एक तो बड़े गन्ने में स्प्रे नहीं हो पाती, इसलिए गन्ना खराब हो रहा। भाई 8-10 फीट का गन्ना हो जाता है, 9 फीट का गन्ना हो जाता है, तो उसमें स्प्रे करे कैसे। तो मैंने बताया 4 खूड़ पे 1 खूड़ छोड़ दो, गन्ना नहीं घटेगा किसान भाइयों, गारंटी है मेरी। या 8 खूड़ पे 1 खूड़ छोड़ दो स्प्रे करने के लिए, ये भी गारंटी है, तब भी गन्ना नहीं घटेगा किसान भाइयों। उसके बाद 20 से 30 दिन के बीच में आपको एक स्प्रे लगानी पड़ेगी, एक सस्ता कीटनाशक, एक फंजीसाइड आप स्प्रे करते रहना। 0238 का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन स्प्रे तोड़नी नहीं है, दुकान वाले के झांसे में नहीं आना, 4-4 दवाइयाँ नहीं लगानी, अपना जो बजट है उसी के हिसाब से काम करना, मैं गारंटी देता हूँ। और एक चीज़ फिर मैं कहूँ लास्ट में, दुकान वाला आपको कोई भी कुछ भी बोले, कितनी भी महंगी दवाई, चाहे दुनिया की कोई दवाई ले आना, आप उस पर देख लेना और दुकानदार से गारंटी ले लेना कि 20 दिन से ज़्यादा का रिजल्ट देगी या नहीं देगी, नहीं देगी। आप कोई भी कंपनी की दवाई लेना, बदल बदल के दवाई करते रहना किसान भाइयों, निश्चित रूप से 0238 गन्ने को आप चला पाओगे। और अभी आपको जब तक कोई अच्छा गन्ना बीज नहीं मिल जाता तब तक इसकी बुआई हमें करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा गन्ना बीज लेकर के और गन्ने जो बीज हैं उनको लगाइए, और 0238 में ये 3-4 काम जो मैंने बताए ये कर लेना, निश्चित रूप से गन्ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।